देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। बात उत्तर प्रदेश की, जहां राजनीति पीडीए से होते हुए अब ब्राह्मणों पर केंद्रित हो गई है। 2027 के चुनाव से पहले हर एक दल अपने अपने तरीके से पंडित जी को प्रणाम कह रहे हैं। ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने के लिए कोई बटुकों का सम्मान कर रहा है तो कोई परशुराम जयंती पर छुट्टी की मांग कर रहा है। इन सब से एक कदम आगे निकले हैं सुभाषपा वाले पियर का चच्चा। दरअसल ओपी राजभर ब्राह्मण मेले का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें 10,000 ब्राह्मण इकट्ठा होंगे। दिसंबर 2025 में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक से शुरू हुई पंडित जी को लुभाने की राजनीति अब और अधिक रफ्तार पकड़ चुकी है। उधर 2007 में ब्राह्मण वोटर्स के साथ आने पर जीत का परचम लहराने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग में जुटी हैं। ब्राह्मण वोटर्स को साधने की रणनीति तैयार कर चुकी हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति 80-20 से होते हुए 13% पर अटक गई है। माघ मेले में संतों का कथित अपमान, यूजीसी के नए नियम और घूसखोर पंडित पर बवाल के बाद बीजेपी ब्राह्मणों के मान मनोबल और डैमेज कंट्रोल में जुटी है, तो वहीं विपक्ष इन मुद्दों को आगे करके बीजेपी के चेहरे को ब्राह्मण विरोधी दर्शाने की कोशिश के साथ साथ ब्राह्मण वोटर्स को अपने पाले में करने की कवायद में जोरों पर जुटा है। यूपी में ब्राह्मण राजनीति के बीच आज समाजवादी पार्टी ने नया दांव चलते हुए परशुराम जयंती पर यानी 19 अप्रैल को छुट्टी की मांग कर दी। उधर 22 फरवरी को राज्यभर की सामाजिक समरसता महारैली में पिछड़ों के साथ ब्राह्मण भागीदारी की खबर ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। पूर्वांचल में एक नई सियासी खिचड़ी पकाने की राजभर की रणनीति। 27 से पहले ब्राह्मणों पर सबके अपने अपने दांव। 13% वोटर्स होंगे किसके साथ और किसका बिगाड़ेंगे काम, सबसे बड़ा सवाल। चुनावी साल करीब, इसलिए ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने की अपनी अपनी सबकी तरकीब। 27 की रेस, पंडित जी बने फेस और परशुराम का नाम किसका बनाएगा काम, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए कुछ बयान। ये दो डिप्टी सीएम भी हमारे पूज्य शंकराचार्य को न्याय नहीं दिला सकते, आने वाले 2027 का सम्मान नहीं बचा सकते। उसी सदन में बगल में बैठते हैं जिन्होंने अपमानित कराया, उन्हें सदन में सवाल उठाना चाहिए इस बात को लेकर के। सदन में क्यों नहीं उठा रहे हैं और मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहिए, क्यों घबरा जाते हैं। रमजान का पाक महीना शुरू हुआ है सर, उसमें रमजान के अंदर जब अफ्तार का टाइम होता है, ये परंपरा आज की नहीं है, सदियों पुरानी परंपरा है सर। तो लाउड स्पीकर से उससे ऐलान किया जाता है, कोई ऐसा नहीं कि घंटे 2 घंटे किया जाता है, मिनट 2 मिनट 3 मिनट कि रोजा अफ्तार का टाइम हो गया, आप रोजा अफ्तार लें। तो लोग उस आवाज को, क्योंकि बड़ा गांव होता है या शहर होता है, तो उससे अफ्तार कर लेते हैं। कोई परमानेंट भी नहीं होता कि साहब पूरे साल के लिए ये परंपरा है। अभी पिछले दिनों सरकार की तरफ से ज्यादातर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। तो सरकार समय समय पे सर त्योहारों के लिए परमिशन देती रहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमजान के महीने को देखते हुए मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। तो देखिए, बीते कल की तस्वीरें हैं जहां पर ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के बटुकों का 101 बटुक ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए नजर आए थे और इन तस्वीरों ने सियासी हलचल भी मचा दी। सियासत गर्म हो गई एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की, जहां शंकराचार्य के अपमान का दावा लगातार विपक्ष करता रहा है। तो वहीं आज समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में परशुराम जयंती पर छुट्टी की बात रखी है, मांग उठाई है। ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने के लिए हर एक दल अपनी अपनी कमर कसकर मैदान में है। 13% ब्राह्मण वोटर्स, 12 से 13% उत्तर प्रदेश में, और ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं हर बार के चुनाव में। यही वजह है कि खुद बसपा सुप्रीमो मायावती 2007 की जीत का श्रेय ब्राह्मणों को देती हुई नजर आती हैं। और एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती भी एक्टिव हैं, तो दूसरी तरफ 80-20 से निकलकर ये 13% पर ये जो लड़ाई है वो आकर अटक गई है। ब्राह्मणों के लिए रैली, सम्मेलन, सम्मान, और बड़ा सवाल ये कि इरादा क्या है, केवल सम्मान या फिर ये है राजनीतिक दलों का चुनावी प्लान। असल में ब्राह्मण वोटर्स को साधना इसलिए जरूरी है क्योंकि 27 का चुनाव करीब है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जो पूरे देश में सबसे अहम मानी जाती है, उत्तर प्रदेश की राजनीति, और इस बार 27 के चुनाव से पहले ब्राह्मण वोटर्स को साधने की रणनीति, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। 27 का महासंग्राम, 13% सबका प्रमाण
परिणाम, इसके पीछे क्या कुछ वजह है, चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। राघवेंद्र द्विवेदी जी कांग्रेस सुभाषपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। शुरुआत पंकज त्रिपाठी जी, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, लगातार ब्राह्मण वोटर्स को साधने की रणनीति जो है वो हर एक दल बना रहा है और परशुराम जयंती पर छुट्टी की डिमांड रखी है समाजवादी पार्टी ने। देखिए हमसे पूछा ना जी पंकज रस्तोगी जी, देखिए जिस तरह से 2027 का चुनाव आसन्न है तो उसके लिए अभी से सारे दलों ने कमर कसना शुरू हो गया है और सभी दल इसके लिए एकजुट है और ये भी कमर कस के तैयार है कि किसी तरह से 2027 की वैतरणी पार की जाए। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने 2017 में कमान संभाली और उसके बाद से उन्होंने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए सुशासन और भयमुक्त शासन का राज कायम किया, उसी की परिणति रहेगी 2022 में उनकी सरकार बनती है। और रहा सवाल ब्राह्मणों का, तो ब्राह्मण हमेशा समाज में श्रेष्ठ माना जाता है और ब्राह्मण जिस दिशा में जाता है, जैसा संदेश देता है, उसी की सरकार बनती है। ये हमेशा देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में 11 से 13% ब्राह्मणों की तादाद है, जिसमें 2022 के चुनाव का आकलन करें तो करीब 80% पोलिंग ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी के फेवर में किया था। उसी की परिणति रही कि उत्तर प्रदेश में 2022 में 42 विधायक जीते और वर्तमान में 14 MLC भी भारतीय जनता पार्टी के। तो सवाल इस बात का है कि, और दूसरी बात उसके बाद जो 2024 का चुनाव होता है उसमें इसमें थोड़ा गिरावट आती है और 73% ब्राह्मणों ने उस समय भी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था वोट के स्वरूप में। पंकज रस्तोगी जी, क्या 27 में भी ये तस्वीर एज इट इज देखने को मिलेगी जो आप बता रहे हैं कि ब्राह्मण बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट देता है, भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है ब्राह्मण समाज, लेकिन ये भी बेहद अहम है कि 2007 में ब्राह्मण वोटर्स की बदौलत ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने सत्ता हासिल की थी। ये बात खुद मायावती भी स्वीकार करती हैं। देखिए ब्राह्मणों का एक अलग संदेश रहा, धर्म वो श्रेष्ठ हैं, समाज में श्रेष्ठ माने जाते हैं और प्रकांड विद्वान होते हैं। ये समाज को एक दिशा देने का काम अगर करता है तो ब्राह्मण समुदाय करता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और मायावती बहन मायावती की इज्जत आबरू बचाने का काम भी एक ब्राह्मण समुदाय के ही वर्ग ने किया था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जिस समय 3 जून 95 को उनके ऊपर समाजवादी पार्टी के लोग अराजक तत्वों द्वारा अटैक किया जाता है। समाजवादी पार्टी के कुछ जो अराजक तत्व थे, तो जो उन लोगों ने जिस तरह का अटैक किया था और उनकी जान के ऊपर हमला किया था, तो उस समय भी ब्राह्मण समुदाय आगे आया और उनकी जान को बचाने का काम किया। वो बात अलग है कि उस समय दौर चला, सपा बसपा दोनों का दौर चलता रहा। एक जो है गुंडाई बदमाशी के नाम पे समाजवादी की सरकार आती थी और बहन मायावती की सरकार बनती थी। लेकिन जिस तरह से वहाँ ये चीजें देखने को मिलती थी, 2007 के चुनाव में ब्राह्मण सम्मेलन करा के और सतीश मिश्रा जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके नेतृत्व में ब्राह्मण बचाओ और ब्राह्मण बढ़ाओ इस तरह का जो संदेश दे ब्राह्मणों को एकजुट करने का जो प्रयास किया गया, उसमें उनको सफलता मिली और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, जिसकी परिणति रही 2007 से 12 में मायावती बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। लेकिन उसके बाद से 2012 से 17 में अखिलेश यादव की सरकार बनती है। लेकिन आज जो है 2017 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और 2014 का 10 सेकंड और लेंगे और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ब्राह्मणों ने बढ़ चढ़कर एनडीए सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने का काम किया। उसी की परिणति रहेगी 72 सीटें लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती है 2014 में, 19 में भी यही होता है और आपके लेकिन 24 में ब्राह्मणों का थोड़ा परसेंटेज घटता है। हमने फिर बताया आपको कि 22 के चुनाव में 80% हुई थी, 73% हो गई, तो थोड़ा घटता है लेकिन इतना नहीं घटता। ब्राह्मणों का आज भी रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। 24 के लोकसभा चुनाव में ब्राह्मणों का वोटिंग परसेंटेज रुझान बीजेपी की तरफ से, ब्राह्मण जो है उनका मोह भंग होता हुआ नजर आया। ये हर एक राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो ये मानते हैं, दावा करते हैं। और इस वक्त 27 के चुनाव से पहले ब्राह्मणों को केंद्र बना लिया है पॉलिटिकल पार्टीज ने। हर एक दल जो है वो दाव लगा रहा है ब्राह्मण वोटर्स के ऊपर। अखिलेश यादव का बयान आपने सुना ही होगा, अभी कहते हुए नजर आया कुछ देर पहले ही कि 2 डिप्टी सीएम मिलकर भी शंकराचार्य को न्याय नहीं दिला पाए। क्या लगता है किसके पाले में जाएंगे ब्राह्मण वोटर्स? और ये ब्राह्मण बटुकों का जो सम्मान है वो दरअसल केवल सम्मान वंदन के लिए उनका टीका चंदन किया जा रहा है या चुनावी रणनीति के तौर पर चुनावी प्लान है? देखिए अदिति जी, हम काम करते हैं और हमारा काम
जनता की सेवा होता है। हम कोई चुनाव की रणनीति से कोई इस तरह का कार्य नहीं करते। अखिलेश जी जब अभिमुक्तेश्वरानंद जी की बात करते हैं तो हमें हंसी आती है। यही अखिलेश जी की सरकार में बनारस में पुलिस ने अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लाठियों से पीटा था। हालांकि समाजवादी कहते हैं कि बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली। पूछिए कहाँ मांगी, कब मांगी, किस कमरे में मांगी, कान में मांगी, तो बता नहीं पाते। खैर वो उनका समाजवाद है। वो हत्यारे को विधानसभा का टिकट देते हैं और पीड़ित बच्चों को मुआवजा और नौकरी भी देते हैं। उनका आधुनिक समाजवाद है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। जो घटना घटी माघ मेले में, वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी उस घटना की घटने की कल्पना नहीं करता, ना वो चाहता है। परंतु जिस तरह से वहाँ पे एक प्रतिबंधित मार्ग को उनके शिष्यों द्वारा खोला गया, सरकार की मंशा उनको सम्मान देने की, सम्मान के साथ स्नान कराने की थी। इंस्पेक्टर उनको प्रोटोकॉल में रिसीव करने गया था, लेके आ रहा था। अराजकता शिष्यों ने उत्पन्न की। ऐसे में ठीक है, आचार्य को आगे आके शिष्यों को नियंत्रित करना था। लेकिन आप ही के सहयोगी हैं ओपी राजभर, उनकी पार्टी ब्राह्मण वोटर्स को साधने में जुटी है। पंचायत चुनाव भी करीब है और सुभाषपा अलग चुनाव लड़ेगी, ये ऐलान भी कर चुकी है। ऐसे में किस तरीके से देख रहे हैं? पूर्वांचल में तो एक बहुत अहम भूमिका में नजर आते हैं ब्राह्मण वोटर्स की। अगर बात की जाए, ये नई खिचड़ी जो राजभर की पक रही है, देखिए ओपी राजभर आपको जी कोई आपत्ति तो नहीं? जमीनी नेता हैं और सबको अपनी अपनी राजनीतिक जमीन बढ़ाने का, उस पर मेहनत करने का अधिकार है। हम उनके इस प्रयास से कहीं भी विचलित नहीं हैं, ना कोई चिंतित हैं। सबको समाज में जाके काम करने की आवश्यकता, वो भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके इस प्रयास को सकारात्मकता से लिया जाना चाहिए, इसमें नकारात्मकता ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी। पंडित राज शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंडित राज शर्मा जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका। ब्राह्मण पर ये जो राजनीति छिड़ी हुई है, ओपी राजभर सम्मेलन करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी दूसरी तरफ परशुराम जयंती पर छुट्टी की मांग कर रही है विधानसभा में। क्या लगता है ब्राह्मण वोटर्स किसके साथ? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं अदिति जी आपसे कि अगर हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी तो छोटी हो जाती है नागरिकों के आगे, अगर कोई भी पार्टी या नागरिक ब्राह्मण गाय ध्रुव का तिरस्कार करेगा, वो सक्सेस नहीं पाएगा। मेरे सामने राघवेंद्र द्विवेदी जी बैठे, सुभाषपा के राजभर साहब के पार्टी के नेता। मैं पहला सवाल इनसे ही करता हूं, क्या आप जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बैसाखियां दे रहे हो, स्टील की दे रहे हो, क्या उन्होंने जो यूजीसी कानून लाया, क्या आप उसको सही मानते हो या नहीं मानते हो? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरी बात, अभी ओपी भाई कह रहे थे, है ना, ओपी भाई कह रहे थे, अगर मैं गलत ना हूं तो ओपी श्रीवास्तव जी थे शायद। तो मैं उनसे भी एक बात पूछता हूं, तो श्रीवास्तव जी आप भी हो, आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिएगा। जैसे मैं ब्राह्मण हूं, है ना, मेरे बेटे ने आजादी के बाद से ना, मेरे बेटे ने जब से वो उम्र में हुआ है, या मैं जिनका बेटा था, मैंने 1 रुपया भी सरकार का नहीं लिया अपनी एजुकेशन में। लेकिन मैं भी बड़े बड़े ओहदे में रहा, मेरा बेटा भी बड़े ओहदे में रहा। आप बस इतना बता दो, भारतीय जनता पार्टी की मनसा वाचा कर्मणा में सामंजस्य है या असमंजस है? आप कहते हो आजकल ये चला रहे हैं हिंदू सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन में सवर्णों को गाली दी जाती ही नहीं जाती है। आपने कानून यूजीसी में बनाया नहीं बनाया? द्विवेदी भाई, हमें अपने आप को जवाब देना होगा। आज हम लोग, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, लेकिन कहीं पे जाके एक ब्राह्मण बेटे का ब्राह्मण बाप हूं और ब्राह्मण बेटा हूं ब्राह्मण बाप का। इस बात को समझना। हम लोग इस देश के लिए ब्राह्मण इसलिए नहीं बने कि हम ब्राह्मण कहलाएं, बल्कि इसलिए ब्राह्मण बने कि अगर कोई गलत हो या सही हो, सही को सही कहें और गलत को गलत कहें, उस वक्त आंख को ना झपकाएं, आंख से आंख मिला के कह दे। मैं एक बात जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, कटोगे तो मिटोगे। आपने यूजीसी कानून क्यों ले आया? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं आदित्य जी, कि मोहन भागवत कहते हैं हिंदू 3 बच्चे पैदा करें,
ये जवाब देना पड़ेगा। क्या औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं? मेरे दो बेटे, मेरे भाई के 3, मेरे भाई के 4। भागवत जी का बीजेपी से क्या कनेक्शन है? पंडित अरे राज शर्मा जी, अरे अदिति जी, मोहन भागवत तो आरएसएस प्रमुख है ना। मैं कहता हूं, देखिए, एक कहावत है, एक थाली के कट्टे बट्टे जुट्टे बुट्टे, लेकिन मैं ये कहना पसंद नहीं करता। मुझे ये बता दीजिए, ऐसी क्या बात हो जाती है जब जब इलेक्शन आता है मोहन भागवत गलत बयान देते हैं, वो जो नजमी है, कौन है, मदनी, उनको पैसा देके कहलवा देते हैं। जब वंदे मातरम के खिलाफ कोई मुसलमान नहीं बोला तो तब ये मौलवी को ढूंढ रहे थे कि 5 लाख ले लो, 7 लाख ले लो, फतवा जारी कर दो। राघवेंद्र द्विवेदी भाई, एक बात याद रखना, मैं गर्व से कह सकता हूं मैं पार्टी को जवाब दे पाऊं या ना पाऊं, ठीक है, लेकिन अपने घर पे अपने बच्चों को जवाब दे पाता हूं, अपने मरे हुए पिता को जवाब दे पाता हूं, क्योंकि मेरे डीएनए में पंडित राज शर्मा है। आपकी मुस्कुराहट मेरी मदद में बदल जाए ठीक है, और मेरा क्रोध आपकी मदद में बदल जाए, यही ब्राह्मणों के लिए है। और अगर कोई ब्राह्मणों की बेइज्जती करेगा, सत्ता बदल जाएगी। राघवेंद्र द्विवेदी जी, ब्राह्मण की बेइज्जती, सत्ता बदल जाएगी, दावा किया जा रहा है काफी दिनों से, जब से शंकराचार्य और उनके बटुकों का अपमान हुआ कथित तौर पर। उसके बाद बीते कल ही तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से ब्रजेश पाठक सम्मान करते हुए नजर आए, सत्कार करते हुए नजर आए 101 बटुक ब्राह्मणों का। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिस महापाप की बात वो कर रहे थे कि ये कभी धुल नहीं सकता है, वो धुल गया। दूसरी तरफ आपकी पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर, जिनका ये ऐलान है कि 22 फरवरी को एक महासम्मेलन होना है, 10,000 से ज्यादा ब्राह्मण उसमें आमंत्रित हो सकते हैं, ये माना जा रहा है। तो क्या ये डैमेज कंट्रोल बीजेपी से इतर अब राजभर भी कर रहे हैं, जो शंकराचार्य का अपमान हुआ है, या कुछ और ही प्लान है? आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब से मैं होश संभाला और आज तक मैं केवल एक ही वर्ग, एक ही जाति है, ब्राह्मण, जिसको श्राप देने का अधिकार है। आप पैनल में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति जो है, मुझे ये बताइए, क्या कोई यादव श्राप दे सकता है? कोई क्षत्रिय श्राप दे सकता है? कभी कोई श्राप नहीं दे सकता है। हमारे पुराणों में और जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं या जब से हम लोग होश संभाले हैं, हम लोगों को यही समझाया गया है कि अगर मैं और आपको बता दूं कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में जब आप अंग्रेजों के जमाने से जाएंगे, आज की बात नहीं, जब अंग्रेजों के जमाने में जाएंगे और उसके और पहले जाएंगे, तो कोई राजा ब्राह्मण नहीं होता है। राजा हमेशा मंत्री का काम करता है, राजा हमेशा सलाह देने का काम करता है, और ब्राह्मण कभी भी नहीं चेष्टा रखता है कि मैं राजा बनूं। हाँ, ये अलग बात है कि राजा अगर ब्राह्मण की बात मानते हैं तो बहुत आगे भी जा सकते हैं, और राजा अगर ब्राह्मण की बात को नहीं मानते हैं तो उनका पतन भी हो जाता है। अभी मैं राज भाई को सुन रहा था, मेरे बड़े अच्छे संपर्क है, इससे अच्छे संबंध है बड़े भाई है। यूजीसी पे राज भाई भारत की इकलौती एक पार्टी है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जिसको आप बखूबी जानते हो, उसके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। उन्होंने नहीं कहा था कि समारो, उठो, जागो और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, तुम्हारे लिए रास्ता बचा है। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने विरोध किया था। विरोध किया क्या? ठीक है, राघवेंद्र जी इंटरप्ट करना चाहूंगी, आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। ये भी आप श्राप की बात कर रहे थे, तो श्राप किसे दिया ब्राह्मणों ने, और किसकी सत्ता जा रही है फिर? क्योंकि सरकार के सहयोगी तो आप हैं, आप खुद कह रहे हैं श्राप देने का अधिकार ब्राह्मणों का है, ब्राह्मण को श्राप दिया तो सत्ता चली जाती है। दे दो। अदिति जी, साथ में बसपा की एक नारा थी कि ब्रह्मा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्राह्मणों ने सराखों पर बैठाया बहन जी को, और देखिए पूर्ण बहुमत की सरकार, कभी बहन जी कल्पना नहीं की थी, 2007 से 12 तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। उसी बसपा ने पूर्व में कौन सा नारा दिया था? अब वो मैं क्या बोलूं, अब वो आपके चैनल पे बोलने लायक नहीं है। ताजलू पता नहीं कौन कौन सा नारा हुआ करता था। फिर आप देखिए तिलक तराजू और तलवार, इस तरह का कुछ नारा हुआ करता था। 2012 में अखिलेश यादव जी और इनके पिता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने सोचा कि जो ब्राह्मण बहन जी को फर्श से अंत तक पहुंचा सकते हैं और अंत से फर्श तक पहुंचा सकते हैं, तो क्यों नहीं ब्राह्मणों को कंधे पर बैठाया जाए? ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण केवल राघवेंद्र द्विवेदी जी, तब क्या चलता था वो भूल जाइए ना। अभी ब्राह्मण वोटर्स जो हैं, उनका श्राप किसे मिल रहा है? राघवेंद्र द्विवेदी जी, अब तक
शंकराचार्य से लेकर यूजीसी तक। चुनाव तो हो नहीं रहा है, चुनाव तो 2027 में होगा। और उससे पहले पाप धुल लेंगे क्या? श्राप से मुक्ति मिल जाएगी उससे पहले राघवेंद्र द्विवेदी जी? श्राप से पहले मुक्ति पा लेंगे क्या? पाप धुल लेंगे? 27 में चुनाव है, उससे पहले क्या ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सत्कार सम्मान की, डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, ये मान रहे हैं आप राघवेंद्र जी? आदित्य जी, मैं आपके टीवी चैनल पर विश्वास दिलाता हूं कि जो सम्मान ओम प्रकाश राजभर जी, अरविंद राजभर जी, अरुण राजभर जी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी आज के देश में ब्राह्मणों को दे सकती है, वो देश की कोई पार्टी नहीं दे सकती है। बीजेपी दे सकती है या नहीं? ब्राह्मणों ने राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी दे सकती है या नहीं? राघवेंद्र द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को सम्मान दे सकती है या नहीं? बिल्कुल देती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को सम्मान नहीं देती तो आज 42 एमएलए और 14 एमएलसी नहीं होते। अब चूंकि क्या है कि उनका अंदरूनी मामला है कि वो एमएलए और एमएलसी अपने पार्टी में कितना सम्मान पा रहे हैं, लेकिन अगर वो सम्मान नहीं पाते तो उनको टिकट नहीं मिलता। टिकट मिलने के बाद और सरकार में रहने के बाद अब उनका अंदरूनी मामला है कि उनका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं आपको एक बात गर्व से कहता हूं कि मेरे पार्टी में जो ब्राह्मणों का सम्मान है वो किसी पार्टी में नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी, पार्टी का दरवाजा खोल के बैठे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, जवाब दे दीजिए इस बात का। ये तो विवेक श्रीवास्तव तो ब्राह्मणों के खिलाफ है। राघवेंद्र द्विवेदी जी कह रहे हैं जितना सम्मान ब्राह्मणों का सुभाषपा में है उतना कहीं पर नहीं है, किसी दल में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में इतने विधायक इतने एमएलसी हैं, खैर जो उनका देखने का दृष्टिकोण है, हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं और सबको उसकी योग्यता के अनुसार दायित्व देते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में जातिगत एक सच्चाई भी है राजनीति, उससे मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता, लेकिन हम जाति की खाइयों को पाटने के संकल्प के साथ राजनीति में, इसको गहरा करने के लिए राजनीति में नहीं है। जहाँ तक जिस विषय को आप आज चर्चा में ली हैं कि एक तो ब्रजेश पाठक जी का बटुकों का सम्मान, बटुक हैं, विद्यार्थी हैं, वेद पाठी हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, सब लोग करते हैं, इसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। और माघ मेले समाजवादी पार्टी ने आज ही विवेक श्रीवास्तव जी मांग रखी है कि परशुराम जयंती पर छुट्टी होनी चाहिए 19 अप्रैल को। देखिए, छुट्टी के पीछे उनका दृष्टिकोण क्या है ये भी स्पष्ट कर दें। होता क्या है अदिति जी, जिन महापुरुषों जिन लोगों की छुट्टियां समाज में पहले से चली आ रही सरकारी स्तर पे, उनके जयंती के दिन छुट्टी तो हो जाती है, लेकिन विद्यार्थियों को उनके बारे में ये भी नहीं ज्ञान होता कि आज उनकी छुट्टी किसके महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में है। आज आवश्यकता छुट्टियों की नहीं है, आवश्यकता उन ऐसे महापुरुषों के कृतित्व व्यक्तित्व के बारे में समाज को, युवाओं को, बच्चों को जनाने की है, उनसे उनके जीवन शिक्षा से प्रेरणा देने की है, प्रेरित करने की है, ताकि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जिसका नैतिक बल उच्च स्तर का हो। बहुत बड़ी बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि छुट्टियों की आवश्यकता नहीं है, तो फिर छुट्टियां सारी जयंतियों की निरस्त कर देनी चाहिए। भी आपने तर्क दिया, अच्छी बात है। कुछ छुट्टियां ऐसी हैं जिसको लोग त्योहार रूप में ले लिए हैं, और कुछ छुट्टियां ऐसी हैं जो महापुरुषों की जयंती स्तर पे है। तो ये देखा जाता है समाज से क्या स्थितियां बन रही हैं, उस हिसाब से सरकार फैसले लेती है। राघवेंद्र द्विवेदी जी, परशुराम जयंती पर छुट्टी की आवश्यकता है क्या? मुझे लगता है कि परशुराम जयंती पर छुट्टी की आवश्यकता नहीं है। देश को ये जानने का अधिकार है कि परशुराम जयंती क्यों मनाई जाती है, परशुराम जी का क्या जीवन रहा, परशुराम जी क्यों जाने जाते हैं। छुट्टी देने से क्या होगा बताइए? विद्यार्थी जीवन होता है कुछ सीखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए। छुट्टी दे, अभी तक तो छुट्टी दिया जा रहा था। भाजपा के प्रवक्ता मेरे साथी ने जैसा कहा कि देखिए, महापुरुषों के बारे में जानकारी होना जरूरी है, न कि एक दिन छुट्टी लेके और सिनेमा देखने की जरूरी है। हम किसी भी छुट्टी का न समर्थन करते हैं न विरोध करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि विद्यार्थी जीवन में, क्योंकि छुट्टी का महत्व विद्यार्थी जीवन में ही होता है, सरकारी काम काजों में उसका उतना असर नहीं होता है। विद्यार्थी जीवन में सबको जानने का हक है कि आज छुट्टी क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या कारण है, उस महापुरुष का जीवनी क्या रहा, कितना संघर्ष वो झेला कि आज उसके नाम पे हम छुट्टी ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर तो जितने महापुरुष हैं उन
सबके नाम की छुट्टी जो है वो निरस्त कर देनी अदिति चाहिए। जी, 2 अक्टूबर का हाल है कि लोगों को नहीं मालूम कि 2 अक्टूबर हम काहे मनाते हैं। बच्चों की छुट्टी हो जाती है। वही तो कह रहा हूँ कि उस पर सुधार की आवश्यकता है। 15 अगस्त 26 जनवरी विद्यालयों का हाल ये है कि झंडारोहण नहीं करते, अदिति जी मुझे छुट्टी टाइम कर देते दीजिए। बच्चों का, तो उस पर भी हम लोगों ने कार्रवाई कराई है। अदिति जी मुझे ठीक टाइम है, ये दीजिए। ऐसी समस्याएं हैं। छुट्टी जवाब देना ही हर विषय का जी, हल पंडित नहीं राज शर्मा है। जी। उस चीज के बारे में समाज को बस जानकारी इन्हें- होनी इन्हें चाहिए। भोंपू को बंद करो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ विवेक भाई, राज शर्मा जी, थोड़ा मर्यादा आपको में बात पता करना हो- सीखिए। ठीक है, ये आचरण ठीक नहीं है। अरे सुन लो, चलो। नहीं, अपनी मर्यादा आपको पता देखिए। हो ना हो, मुझे 15 अगस्त 2 अक्टूबर सब मालूम है, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ राघवेंद्र भाई, विषय आपकी हमारी और नहीं है, राघवेंद्र विषय भाई, अगली आदित्य जी पीढ़ी आपसे को एक मिनट चुप रहो यार। डिलीवर होने की ठीक है है। विवेक श्रीवास्तव जी, जवाब ले लेते हैं। हाँ, पंडित राज मैं एक शर्मा बात कहना चाहता हूँ, अदिति मिश्रा जी, राघवेंद्र द्विवेदी जी और पंडित राज शर्मा, मुझे नहीं पता विवेक मिश्रा नहीं विवेक श्रीवास्तव क्या है, मगर एक बात कहता हूं, मिटा दो अपनी हस्ती को, नाम मिटा दो अपनी हस्ती को, पर नाम मिट पाए सम्मान, क्योंकि इस सृष्टि में हम पैदा हुए ब्राह्मण। और एक और बात कहता हूं द्विवेदी साहब, पंडित हमें राज शर्मा कोई जी, हमें ब्राह्मण सम्मान दे, ब्राह्मण हमें नहीं सम्मान जरूरत याद आ रहा है। या चुनावी प्लान याद आ रहा है? एक समाजवादी मिनट पार्टी अदिति को, जी, कांग्रेस को, बसपा मेरा मेरा सम्मान करे, हमें किसी के सम्मान की जरूरत नहीं है। देवताओं के बाद हमारा स्थान है। हमें जो गाली देगा परिवार पनप नहीं पाएगा, हमें जो मोहल्ला गाली देगा मोहल्ला पनप नहीं पाएगा। अभी अलंकार अग्निहोत्री सिटी मजिस्ट्रेट मेरे जिले से हुए थे। जनता संग्राम से। एक याद रखना, जिन्होंने ब्राह्मण, गाय, ध्रुवरास इसकी बेइज्जती करी, वो पंडित जी, जब परिवार आप वो ये बात मोहल्ला और कहते हैं राज शर्मा जी, तो देश मुझे हंसी हो, आती है। आप ही की या सरकार धोखेधड़ी में से संतों प्रधानमंत्री पे, बनाओ, गौवों पे उसका गोली नाश चली। निश्चित है। शर्मा जी, और इंदिरा विवेक गांधी ने श्रीवास्तव गोली को चलवाई। मैं कहता हूं, ये कायस्थ कल है पार्टी महाराज या ने नहीं है? लाशें उठाई हैं अरे संतों की, विवेक गौवों भाई, की। हवाला किस दो। मुंह से बात करते हो? क्या शर्म आनी कायस्थ चाहिए हो? आपको। या कुछ और? कांग्रेस में बैठ पंडित राज करके। शर्मा जी, अरे बता, पंडित राज शर्मा जी, क्या आप मैं भी कायस्थ हो? ब्राह्मण हूँ। पंडित राज शर्मा जी, जिन वेदों का, शास्त्रों का हवाला देकर आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण श्राप देगा तो सब नष्ट हो जाएगा, पहले तो मुझे ये क्लियर कर दीजिए कि ब्राह्मणों की डेफिनेशन है क्या वेदों में? अब मैं कहता हूं, हालांकि मैंने जन्म से शराब कोई की बात ब्राह्मण द्विवेदी बनता जी है ने कही पंडित थी। राज शर्मा जी, या कर्म से? मैं डेफिनेशन देता हूं, पूरी डेफिनेशन। मैंने कहा था मैं ब्राह्मण पैदा हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि मैं ब्राह्मण कहला के खुशियां मनाऊं, शिकार रख के खुशियां मनाऊं। मैं इसलिए हुआ कि जब और लोग देश को बर्बाद करें, परिवार को बर्बाद करें, और देश को कोई लोग अच्छा बनाए, तो जो अच्छा बनाए उनकी तारीफ करूं, जो बर्बाद करे उनके मुखर होके कहूं। और मुखर होके कह सकता हूं, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, इन्होंने सनातन धर्म को जितना नुकसान पहुंचाया उतना नुकसान चूहा किसी फसल को नहीं, दीमक किसी चौखट को नहीं बचा सकता था। मुझे दुख लगता है, सनातन धर्म जितना इस वक्त निकृष्टता में जी रहा है, सनातन धर्म के बच्चे जितना बेरोजगारी में जी रहे हैं, उतना कोई नहीं जी रहा। लेकिन मेरे देश का तथाकथित अभिभावक कहलाने वाला, तथाकथित प्रधानमंत्री कहलाने वाला 10 लाख का सूट पहन रहा है। अरे बनना था तो गांधी बनते, राष्ट्रपिता गांधी बनते। आधी धोती में जीवन बिता दिया। अगर गांधी जी चाहते, राघवेंद्र द्विवेदी जी सूट बूट पहन के कन्हैया बन के घूमते थे, वो दोस्त थे। और एक और बात आज एक कहना चाहता हूं अदिति जी, मुझे 11 सेकंड दे दे। अच्छा हुआ नरेंद्र मोदी, अमित शाह आजादी के बाद पैदा हुए। अगर ये पहले पैदा होते, मेरा देश गुलाम था, गुलाम रहता। और आप ये पीला पटका पहनते हो, धोती में इसको बदल दो। गांधीवादी छवि के साथ रहा है, मुझे इसकी जानकारी दे दीजिए सबसे पहले। क्या बोला आपने? अभी आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट बूट पहन कर निकलते हैं, उनको तो गांधी जी की तरह धोती पहन कर निकलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, तब कांग्रेस को ये नहीं ध्यान सबसे पहले राघवेंद्र भाई ने देखो साधारण से कपड़े पहने। मेरा जननायक, आज का जननायक
कपूरी ठाकुर के बाद अगर कोई जननायक पैदा हुआ तो वो राहुल गांधी जी हुए। ठीक है। और उनकी बेइज्जती कौन करता है? वो जिसने अपनी मौसेरी बहन से शादी कर ली, उनकी बेइज्जती कौन करता है? जिनके पीछे गाय का मांस खाने वाला द्विवेदी जी, राघवेंद्र भाई, मेरे प्रधानमंत्री के पीछे गाय का मांस खाने वाला बैठता है। बात को समझना, मेरी बात को समझना। मैं अपने पिताजी को जवाब दे पाऊं ना पाऊं, लेकिन अपने आने वाली बच्चों की जनरेशन को जवाब दे पाऊं। जब मेरा पोते का पोता कहे कि मेरा परदादा जब देश को ब्राह्मण, जब देश की सरकार ब्राह्मण की बेइज्जती कर रही थी तो मेरा परदादा क्या कर रहा था? तो जवाब दे पाए, ब्राह्मण की रक्षा कर रहा था। और ब्राह्मण की रक्षा मतलब देश की रक्षा। ठीक है पंडित राज शर्मा जी, पंकज रस्तोगी जी, राघवेंद्र भाई, ब्राह्मण की रक्षा यानी देश की रक्षा, और ब्राह्मण का अपमान हुआ है, ब्राह्मणों का श्राप लगेगा, तमाम दावे किए जा रहे हैं। ये वोट के लिए वंदन चल रहा है, इसीलिए टीका चंदन चल रहा है। देखिए, पहली बात ये तय समझ लीजिए अदिति जी कि ब्राह्मण समाज में श्रेष्ठ होता है और ब्राह्मण सभी वेदों का ज्ञाता होता है, समाज को संदेश देने का काम करता है, तंत्र ज्योतिष कर्मकांड का विद्वान होता है और समाज को दिशा देना ही उसका कर्म होता है और उसी के क्रियान्वयन में समाज चलता है। और अगर आज ब्राह्मण समुदाय इस देश में न रहे तो सनातनी लोगों को कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं, सभी हिंदू समुदाय को, कोई भी वर्ग का हो। तो ये ब्राह्मणों का ये एक कृत्य है और ब्राह्मण उस काम को बखूबी निभा रहे हैं। अब आते हैं, जैसा भी राज शर्मा कह रहे थे कि गांधी जी की तरह कपड़ा पहनना चाहिए, तो नेहरू जी कितने कपड़े पहनते थे? नेहरू जी के तो कपड़े धुलने के लिए पेरिस जाते थे। और नेहरू जी किस तरह का, और कांग्रेस के कितने नेता रहे, उन्होंने किस तरह का जीवन बिताया है। तो इसलिए इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना कहीं से भी जायज नहीं है और इसका कोई आधार नहीं है। और दूसरी बात, इंडी गठबंधन के लोगों ने जिस तरह से इंदिरा गांधी ने स्वामी करपात्री जी महाराज के ऊपर लाठी डंडे चलवाए, गोली चलवाई 7 नवंबर 1966 7 नवंबर 1966 जिस तरह से वहां पर उनकी ब्राह्मणों की लाशें गिरी और स्वामी करपात्री जी महाराज ने जिस तरह से उनको शापित करने का काम किया, उसी की परिणति रही कि इंदिरा गांधी किस तरह से उनकी काल कलवित हुई, ये भी भारतीय समाज ने दिखा है। और अखिलेश यादव जब 2012 से 17 में मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्होंने जिस तरह से स्वामी मुक्तेश्वरानंद को किस तरह से डंडो पिटवाया और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया, ये सब इंडी गठबंधन के लोगों का कृत्य है। एक मिनट। और दूसरी बात, अभी ओम प्रकाश राजभर की बात हो रही थी। ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव समाजवादी पार्टी के व्यक्ति हैं, के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अधिकार दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। वो समाज के लोगों की जो निम्न स्तर के समुदाय के लोग हैं उनकी पीड़ा को समझते हैं, लेकिन वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उनकी पार्टी में अगर आप देखिए तो ब्राह्मण वर्ग के कितने लोग पदाधिकारी है, खुद आपके डिबेट में रामेंद्र द्विवेदी बैठे हुए हैं जो सुबसपा के प्रवक्ता है। ठीक है, राघवेंद्र द्विवेदी जी, पंकज जी, राघवेंद्र द्विवेदी जी, इसीलिए देखिए ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रहे हैं, वो ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं, इसीलिए देखिए वो ब्राह्मणों का सम्मेलन भी कर रहे हैं। और रहा सवाल बटकों को द्विवेदी जी, ब्राह्मण दिखा देना, हटा देना पटका कल सुबह जाके। ठीक है पंकज रस्तोगी जी, पंडित राज शर्मा जी, लौटूंगी आपके पास। राघवेंद्र द्विवेदी जी, ब्राह्मण सम्मान की यहाँ पर बात हो रही है। पंकज रस्तोगी जी, तमाम ऐसी इवेंट्स जो है, घटनाएं उन्होंने गिनवा दी जब ब्राह्मणों का अपमान हुआ और सत्ता चली गई। अभी हालिया घटनाक्रमों की बात की जाए, चाहे घूसखोर पंडित हो जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की खूब किरकिरी हुई, चाहे UGC के नए नियम हो, इस पर भी सवर्ण समाज का, ब्राह्मण समाज का भी विरोध खासा देखने को मिला। शंकराचार्य विवाद जिसमें संत समाज, ब्राह्मण समाज नाराज नजर आया। खुद शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद कहते नजर आए कि सत्ता जाएगी क्योंकि अपमान हुआ है, बटुकों की शिखा खींची गई है। ब्रजेश पाठक कहते नजर आए कि महापाप है केशव प्रसाद मौर्य। भगवान कहते नजर आए शंकराचार्य को। क्या मानते हैं आप, क्या इस बार भी श्राप काम करेगा 27 में? बिल्कुल अदिति जी, मैं पहले ही कहा कि अभी भी हमारी संस्कृति, सनातन और सभ्यता ये कहती है और ये मानती भी है कि ब्राह्मण पूजनीय होता है। ब्राह्मण इसलिए पूजनीय होता है कि वो हमेशा देश की बात करता है, देश को दिशा देने की बात करता है। कभी कोई बताइए, कोई ब्राह्मण अपनत्व की बात करता है क्या?
कोई अपने अपन की कोई बात करता ही नहीं है। कभी कोई ब्राह्मण राजा बनने की चेष्टा करता ही नहीं है। वो हमेशा राजा को अच्छे संस्कार, अच्छे ज्ञान देने का काम करता है कि हमारा राजपाट अच्छे से चले। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ, राज जी से थोड़ा सा निवेदन है कि बोलिएगा नहीं। राज जी को इतना ज्ञान अब आया है, 70 सालों तक आपकी सरकार रही भाई साहब, जम्मू कश्मीर मेरे साथ चलिए, ब्राह्मणों की क्या दुर्दशा हुई। आप ब्राह्मणवाद कर रहे हैं और आपके राहुल गांधी जी कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। जरा उस ब्राह्मणत्व के बारे में बताइए, कौन से ब्राह्मण हैं सावन के पवित्र मास में मटन खाते हैं, अपने बहन के लिए पैक कराते हैं, और जब चुनाव आता है तब तक ब्राह्मण की बात करते हैं। चुनाव बीतने के बाद अतिथि जी एक कोई बात उनका दिखा दीजिए कि चुनाव बीतने के बाद वो ब्राह्मणों के पक्ष में बात किया हो। नहीं करते हैं, कोई पार्टी नहीं करती है। आज बहन जी सुरक्षित जिंदा है 2026 में, अगर आज के डेट में बहन जी जिंदा है तो ब्राह्मण की देन है। समाजवादी पार्टी के गुंडे उनको उसी दिन मार दिए रहते हैं, उसी कांड में, उसी लखनऊ कांड में ही मार दिए रहते हैं। तो ब्राह्मण हमेशा सम्मान देने का और सम्मान लेने का काम करता है। ब्राह्मण नाची नहीं होता है। ब्राह्मण चाहता है कि कोई हिंसा ना हो। ब्राह्मण चाहता है कि सबको सम्मान मिले, सबको अधिकार मिले। ब्राह्मण कभी किसी को नहीं दबाया। और आज भी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी एकदम एक सिरे से, चाहे वो छोटा तबका हो या बड़ा तबका हो, सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है मैं आज पार्टी का मुख्य प्रदेश प्रवक्ता हूँ तो कहीं न कहीं मेरा सवाल आपसे ये था, मेरे पे मेरा जताया सवाल उन्होंने, राघवेंद्र जी मैं आपसे ये पार्टी था को कि आगे जो लेके जाऊंगा, घटनाक्रम तमाम पार्टी हुए की सभी को नहीं खराब करूंगा। हैं उस पे ब्राह्मणों का श्राप जो है वो सरकार को तो नहीं लग जाएगा ना? नहीं, अब तो सरकारी के चुनाव में पता चल जाएगा ना। मैंने तो कहा कि 70 साल ने ब्राह्मणों ने सरकार चलाने का समय दिया। आप न्याय की बात कर रहे हैं, आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर घूम लीजिए। तमाम समाजवादी पार्टी को भी 4 बार सरकार बनाने का मौका यही दिया, इंडिकेट कर रहे हैं बसपा को भी क्या बनाने का मौका राघवेंद्र दिया। द्विवेदी जी कि 27 के चुनाव में पता चल जाएगा, श्राप तो लगेगा ही। खुलकर बोलना नहीं चाह रहे हैं क्या राघवेंद्र जी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि सबको श्राप लगा है। ऐसा कोई नहीं है जिसको श्राप नहीं लगा है। ब्राह्मण अगर संतुष्ट नहीं है तो वो विकल्प खोजेगा। विकल्प के तौर पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी तैयार है। विकल्प के तौर पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी तैयार है। क्या जवाब देंगे इसका विवेक श्रीवास्तव जी? किस चीज का? राघवेंद्र द्विवेदी जी अभी जो बात कह रहे हैं कि तो श्राप सबको लगा है और 27 में पता चल जाएगा और विकल्प के तौर पर सुहेल देव पार्टी तैयार है ब्राह्मणों के लिए। उन्होंने उस घटना की चर्चा की जिस तरह से इंदिरा गांधी ने संतों पे, गऊओं पे, ब्राह्मणों पे गोली चलवाई। अरे अब अदिति जी जरा मेरा बयान ले लो पहले। और इन दोनों जिस तरह से गऊओं की हत्या कांग्रेस शासन काल में आज तक होती आई, कांग्रेस ने तो गाय का कभी मांस हत्या खाते पे हो। कानून नहीं बनने दिया। पूरा गाय का मांस और खा इस रहे तरह हैं। की जो भाई आप नरेंद्र शांत मोदी रहें। गाय के मांस वाले से हाथ मिलाते हैं, उसी उंगली को मुंह में लगाते हैं। राहुल गांधी गोमांस खाता है। अरे यार, खाता नहीं है। सावन में खा रहा था, बीच में सावन में खा रहा था राहुल पहले गांधी। बताओ आप राहुल गांधी जनेऊ कोट के ऊपर पहनता है। पहले बताओ आप कास्ट हो, नकली हिंदू हो तुम लोग। जवाहरलाल नेहरू एक्सीडेंटल हिंदू बताता था अपने आप को। उसके परदादे मुसलमान थे, गलती से हिंदू बन गए थे। तुम भी उसी टाइप के हमको हिंदू नजर आते हो। आप बताओ श्रीवास्तव तुम भी क्या हो? उसी टाइप के हिंदू नजर आते हो। एक्सीडेंटल हिंदू हो जवाहरलाल नेहरू वाले। विवेक तुम श्रीवास्तव जिस जी, भाषा विवेक समझते हो उसी श्रीवास्तव भाषा जी, में तुमको जवाब चाहिए होता कौन है। हिंदू इसका सर्टिफिकेट नहीं, हम बांट रहे देगी क्या? हैं। जब ये उत्साहपूर्ण बात करेंगे बीजेपी तो क्या उनको- सर्टिफिकेट देगी क्या कि भाई, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? बिल्कुल, जब हम देख रहे हैं कि आप हिंदुओं के हितों पर अत्याचार कर रहे हैं तो हम आपको कैसे मान लें हिंदू मेरा हैं? सवाल विवेक श्रीवास्तव जी आपसे जवाहरलाल ये नेहरू था खुद कहते थे कि कि राघवेंद्र एक्सीडेंटल द्विवेदी जी हिंदू ने हूं। खुलकर बोल दिया कि जब कोई ऑप्शन नहीं है तो विकल्प है सुभाषपा ब्राह्मणों के पास। ये उनका प्रयास है, आपका गेम तो नहीं ये बिगाड़ उनका रही है ना? प्रयास ये है, राजभर जो महासम्मेलन कर रहे हैं आपका गेम तो नहीं बिगड़ रहा है ये ना? उनका प्रयास है, उनकी सोच है कि सबको अपने अपने राजनीतिक अवधारणा तय करने का अधिकार है। हम किसी के राजनीतिक कार्यक्रम में हस्तक्षेप थोड़ी करते हैं। वो हमारे सहयोगी हैं, हमारे एनडीए के घटक हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। देखिए, समाज के बीच जाने का सबको अधिकार है, कोई किसी को रोक थोड़ी रहा है। सबका अपना अपना राजनीतिक कार्यक्रम तय करने का अधिकार है। विषय ये है कि जो आज हमारे राज शर्मा जी इतना उछल कूद कर रहे हैं, इनके जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। जब उनकी आप पीढ़ियों में जाएंगे तो उनके परबाबा जो थे वो
कोतवाल थे, वहां से भाग कर 1857 गदर में भाग के हिंदू बन गए थे अरे पंडित। आप अपना बता दो, ठीक है, कौन तो ये से तो श्रीवास्तव मुसलमान हो? खानदान से हैं। अरे ठीक है। आँख से आँख मिला के कहो। और ये राज शर्मा भी Look at मुझको me, नकली look लगता at है। me। ये भी आप इतनी कौन बड़ी बड़ी से मूछें रख के श्रीवास्तव बैठता हो, ये है, इसकी बताओ। मूछें भी चेक करवानी पड़ेगी, असली नकली अरे है। लुक एट मी, ठीक है। ये अभी श्रीवास्तव अभी कौन है? अभी अभी इसके इसके नहीं है अभी क्या? इसके कांग्रेस का है। मुसलमान इस देश के नहीं है क्या? नहीं, मुसलमान इस देश के तो नहीं है, जो आए वो आतताई थे, पूरे बाकी जो इंडियन है कन्वर्टेड नेता हैं। तो मुसलमानों जो को कन्वर्टेड तबाह है, जिस बना जब रहे हैं। आपने भारत का बंटवारा करा लिया, पूरे अपना हिस्सा इस लेके देश बगल हो के गए। हिंदुस्तान को इस्लाम इस मुसलमानों देश के का संग नहीं है। शादी कर लो। इस्लाम इस देश की सभ्यता नहीं है। ये सब जो हमलावर आए, हमलावरों से जो डर गए, उन्होंने 15 इस्लाम सेकंड देना मुझे। तलवार पहन ली। जो योद्धा थे वो लड़ रहे हैं आज तक। चौधरी चरण सिंह जी का बयान इस पर देख लीजिए, मुस्लिम नेताओं को जो उन्होंने दिया है। मुस्लिम जब चौधरी चरण सिंह चीफ मिनिस्टर बने तो मुस्लिम नेता गए कि बस अब तो हमारा काम चौधरी होगा, अरे हम आप सब छोड़ो एक हैं, यार। हम एक नहीं हैं। तुम डर के सलवार पहन लिए, हम तो लड़ रहे हैं आज तक हमलावरों से। तो कहने का मतलब कि इस्लाम यहाँ इस देश का कल्चर नहीं है। इस्लाम के जो अनुयायी थे वो आतताई थे, और उनसे जो डर गए वो मुसलमान हो गए। तो मुसलमान इस देश के काम मान लिए जाएंगे। फिर भी जो हमारे कन्वर्टेड थे उनको हमने हिस्सा दिया बंटवारे में। आपने बंटवारा देश का कराया है। पूर्वी और उन तमाम पाकिस्तान, मुसलमानों का क्या, विवेक श्रीवास्तव जी जो स्वतंत्रता के लिए लड़े? वही तो बात कह रहा हूँ, जो लड़े, एक सिंगल अशफाकुल्ला खान थे जिनको फांसी हुई है। शौकत अली खान कौन थे? बता तो रहा हूँ, एक सिंगल अशफाकुल्ला क्या पता? खान को फांसी हुई है। इन्हें क्या पता? अरे भाई शौकत ये अली सुन- खान श्रीवास्तव थे। कौन से, यही नहीं विवेक पता चल श्रीवास्तव रहा। जी। अभी हम बता रहे हैं आपको। अरे भाई रुक जाओ, रुक जाओ। बताओ कौन से श्रीवास्तव हो अभी आप? हम आपको बता नहीं, रहे नहीं, हैं। नहीं, जवाब नहीं, देंगे, विवेक जवाब श्रीवास्तव हम जी। देंगे, रुके रहिए। कौन से डॉक्टर श्रीवास्तव हैं? एपीजे अब्दुल कलाम जी, कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय थे, वैज्ञानिक थे। आजादी लड़ाई में उनका योगदान आज थोड़ी है। आज की तारीख में बैठकर आपका ये बताना कि इस्लाम भारत का नहीं है, मुसलमान भारत का नहीं है। हाँ, तो कहाँ है? कैसे कहते हैं भारत का है? कैसे जबरदस्ती मुसलमान कहते हैं कि भारत के नहीं है, भारत क्या? के इस्लामिक मुसलमान सभ्यता नहीं भारत की थोड़ी है मुसलमान भारत के हैं या नहीं? भाई। कन्वर्टेड हैं जो हैं, कन्वर्टेड हैं। इस्लाम थोड़ी भारत का है। जो है हमारे पूर्व हिंदू रहे, इनकी 3 पीढ़ी पीछे देख लो, सब में रामचंद्र राम प्रधान मिलेंगे। इनकी 3 पीढ़ी आप पीछे देख लो, कोई किसी के अनवारुल हक नहीं मिलेंगे। सब में रामचंद्र राम प्रधान भूरे लाल मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है। ये जो है कन्वर्टेड हैं। इस्लामिक सभ्यता भारतीय सभ्यता नहीं है। ये आतताइयों के साथ आई है। जो डर गए सलवार पहन लिए, जो नहीं डरे वो लड़ रहे हैं। भाई आप तो जानती है कि ठीक है। अफगानिस्तान में विवेक श्रीवास्तव जी, जो इतिहास की ही बात अगर आप कर रहे हैं तो आर्यन सभ्यता थी, पहले तो हिंदू भी नहीं थे। ये कौन कहता है? कौन कहता है? ये कहाँ से आप ले आए हो ताला जी? ज्ञान आपने प्राप्त कर ये कहाँ से प्राप्त कर लिया आपने ज्ञान? आर्यन शब्द का क्या वैदिक सभ्यता सबसे वैदिक सभ्यता मैंने जो इतिहास पढ़ी वो गलत है, बीजेपी के बिल्कुल इतिहास कहा कुछ और आपने। है। वैदिक ठीक है, पंडित सभ्यता, राज शर्मा जी। वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीन है। जरा इनका वैदिक सभ्यता से इतर कुछ कोई सभ्यता ही नहीं थी। 5 सेकंड में अपनी धरती बात पे खत्म कर दूंगा। वेद बस मैं एक वेद से बात प्राचीन जानना कुछ चाहता है हूं। नहीं। पंडित राज शर्मा जी, हाँ, मैं एक बात उनको कहना क्यों चाहता पंडित हूं। कहती है भाई? ये तो राघवेंद्र भाई, कांग्रेसी हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हो। कांग्रेसी पंडित नहीं नहीं हो नहीं, ये एक्सीडेंटल हिंदू है। ये अच्छा, जवाहरलाल गलत नेहरू कहना वाले है। हिंदू ठीक है, हैं। पंडित राज शर्मा जी जो जवाब दे दीजिए। ब्राह्मणों का विरोधी है, ब्राह्मण का जो विरोध करेगा उसे जीने नहीं देना। अब एक और बात कहता हूं, ये पहले तो बताते विवेक श्रीवास्तव ये कौन से श्रीवास्तव है, मेरी बात के बाद। अभी जवाब दे रहे हैं अब आप। तीसरी बात, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को पिटवाया था, सत्ता चली गई थी। अरे कार से को आपने गोली तो सिक्का चलाई, खींच दी। आप तो अब आपका उसका हसर क्या समर्थन कर होगा? रहे थे। कुत्ता न बन कार जाओ। सेवकों पे कुत्ता गोली न चलने बन के जाओ। बाद कांग्रेस तो ने पंडित समर्थन राज दिया शर्मा था ने। मुलायम सिंह अरे यादव आपने को। ब्राह्मण उस की पाप से शिक्षा तुम भी कहती, नहीं बचे हो। कुत्ता न बन जाओ, मिट्टी में बना मिल तो दिया जाओ, कांग्रेसियों को मिट्टी कुत्ता में उत्तर न प्रदेश मिल की जाओ। जनता ने। तो पंडित राज कांग्रेसियों को शर्मा कुत्ता और बनाया है उत्तर प्रदेश की अरे जनता ने। श्रीवास्तव, कार सेवकों पे डुप्लीकेट गोली श्रीवास्तव चलवाने को। के बाद मुलायम सिंह ने अरे मुलायम सिंह को समर्थन राजीव गांधी ने दिया था। तबे तो कांग्रेस कुत्ता बन गई उत्तर प्रदेश में। तुम्हारे जैसे लोग भोग रहे हैं कुत्ते की तरह। ये श्रीवास्तव मिट जाएंगे। ये जो बोल रहे हो, जिस भाषा में बोल रहे हो, राज शर्मा जी, कांग्रेस राज ने- शर्मा जी, राज शर्मा जी, नहीं मिल जाएंगे ये लोग। नहीं, ऐसी बयानबाजी यहाँ कांग्रेस पर मत अपने करिए। कर्मों से मिटी है। किसी को ये पर्सनली मिट्टी टारगेट में मत मिल करिए, जाएंगे। पंडित पे राज गोली शर्मा जी। चलवा- किसी को मुलायम पर्सनली- सिंह ने जब किसी को कार सेवकों पे पर्सनली गोली टारगेट चलाई, मत करिए। संतों पे गोली राघवेंद्र चलवाई, द्विवेदी जी, तो राजीव गांधी ने उसका समर्थन जो किया मेरे था खून सरकार को का। गाली दे। और ये उसी के पागल- बाद से कांग्रेसी ये कुत्ते की विवेक तरह सिंह मोटा घूम हो रहे गया। पूरे प्रदेश में। ये मोटा हो गया है, इसका अकल नहीं है।
नहीं, हमारे अक्ल है कि नहीं है, क्या पंकज है, श्रीवास्तव को- अपनी ठीक है। चिंता करो। ठीक है। मैं गॉड उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को कुत्ता बना के छोड़ा है, वही कुत्ते की तरह घूमते रहोगे। पंडित राज शर्मा जी, बताओ श्रीवास्तव जी, यही कांग्रेसियों को जिस हाल में कुत्ता बड़ी जनता ने भेजा है, उसी तरह घूमते रहोगे, कोई सुनने वाला नहीं तुम्हारी। आज गए तो थे वहाँ AI एक्सपो में, कुत्ते की तरह पीटे गए, पब्लिक ने पीटा कुत्ते की तरह तुम्हारे कार्यकर्ताओं को। आज मेंबर नहीं बन सकता। आज AI एक्सपो में कुत्ते की तरह तुम्हारे कार्यकर्ता पब्लिक द्वारा पीटे गए हैं। एजेंट है। आज जो तुमने किया है, भारत की गरिमा दुनिया में खराब करने का कुचक्र किया है राहुल गांधी के षड्यंत्र से। आज तुम्हारे कार्यकर्ता कुत्ते की तरह पीटे गए हैं AI एक्सपो में पब्लिक के द्वारा। आप कुत्ते से बुरे हो। ठीक है, पीछे गए कुत्ते की तरह तुम्हारे कार्यकर्ता क्या AI एक्सपो तरीका है में। पंडित राज शर्मा जी, विवेक श्रीवास्तव जी? ये भाषा इनकी आप सही कराइए भाई, क्या कर सकते हैं ये इनकी मोटू भाषा, को कहाँ जिस बैठा भाषा है? बोले उसी जवाब मिलेगा इनको। हम तो संघ के स्वयं सेवक कैसी हैं। भाषा का उपयोग कर रहे हैं पहले आप तो दोनों? श्रीवास्तव कौन से हो? अरे रुके पंडित रहो। राज अरे शर्मा द्विवेदी जी, जी, आप कौन पीसीआर से जी, ब्राह्मण हो? म्यूट अरे करें चुप पंडित रहोगे? राज शर्मा जी को, ऑडियो ब्राह्मण। डाउन करिए। भाई जिस भाषा में बात करेंगे आप देखिए कि पंकज रस्तोगी जी, इनको बात खुद ही करिए। नहीं देखिए, है पहले क्या बोल बात रहे ये हैं। समझ लीजिए, राज शर्मा ऐसे मूर्ख पंडित, एक मूर्ख पंडित इनको मैं कहना उपयुक्त समझूंगा, जिस कांग्रेस ने 89-90 में कितने कश्मीरी ब्राह्मणों का धर्म परिवर्तन करवाया, उनका पलायन करवाया कि वो वहां से कश्मीर से पलायित हो गए, उनका सम्मान नहीं कर पाया, और करपात्री जी महाराज पे गोलियां चलाने वाली कांग्रेस आज पराभव की ओर अग्रसर है और पराभव की ओर अग्रसर हो रही है। इस तरह का बात न करें। और दूसरी बात, विवेक श्रीवास्तव के ऊपर जिस तरह की आप सुन लो, अरे राज शर्मा सुन लो, और जिस तरह से विवेक श्रीवास्तव के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव बाके बाबू श्रीवास्तव स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके कनिष्ठ सुपुत्र है। राम प्रसाद बिस्मिल आपके उनके वकील सुन लो, बन बोले रहे हो? उनके वो कनिष्ठ तो सुपुत्र है, सुन लो, और देवरिया में उनके नाम से रोड है, रोड पर जानना मेरे के को। नाम से। ये स्वतंत्रता रोड पर सेनानी के जानना। बेटे कौन श्रीवास्तव है, रस्तोगी। बात कर रहे हो तुम? क्या फर्जी बातें कर रहे हो? Shut up! राज शर्मा किस तरह कैसे के बोलते हो? नॉनसेंस वाली बातें कर रहे ए, हो? रस्तोगी। और दूसरी बात, लिमिट इनके पर- इनके मेरे पिता फेविकोल को डाल देता। राम प्रसाद स्टूडियो बिस्मिल में को होता। फांसी होती मेरे है, फेविकोल तो उन्होंने डाल कहा देता। था कि कोई भी व्यक्ति सारे हमने शरीर के उनकी छेद लाश बंद को कर नहीं देता। उठाएगा। इनके पिता ने औकात उनकी मत लाश को बोलना। उठाया और उनके अंत्येष्टि औकात मत किया। बोलना। ये स्वतंत्रता औकात सेनानी के मत विवेक बोलना। श्रीवास्तव बेटे हैं, दिमाग न तेरा खराब हो। बाके बाबू श्रीवास्तव के वकील बन रहे हो। कनिष्ठ श्रीवास्तव सुपुत्र हैं, क्यों नहीं क्या बचा पाए? इनको वहाँ उनके सुपुत्र हैं, आप उनको बता रहे हैं कौन श्रीवास्तव क्या है, तो आपको ज्ञान नहीं प्राप्त है। और ये आए आरएसएस बड़े। के बाद स्वयं सेवक रहे जब हैं। जम्मू से इनका JNK से जब जीवन ब्राह्मण ठीक है, भाग पंकज किसी ने नहीं रस्तोगी किया। जी, पंडित आप राज किस शर्मा इस जी, तरह की बात करना और पर्सनली इस तरह किसी के को आक्षेप टारगेट मत लगाना करिए। है, जानकारी नहीं है तो इस तरह के आक्षेप मत बिल्कुल। लगाइए। पंकज और रस्तोगी उल जलूल जी, बातें पंकज करने से नहीं रस्तोगी है। जी। जाके इनके बारे में पता पंकज कर रस्तोगी लीजिए, जी। किसके बेटे। ठीक है। औकात से बाहर मत जाना। ये बातें करना बंद करिए और अगर ब्राह्मण स्टूडियो चिल्लाना में बंद होता, करिए। फेविकोल एक्सीडेंटल डाल देता, ब्राह्मण राहुल शरीर के गांधी अपने सारे बताते छेद हैं, बंद जो कर कभी देता। राम नामी दुपट्टा उल्टा पहन लेते हैं, तो कभी अपने ऊपर वो क्या कपड़े के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। तो इस तरह की द्विवेदी बात करना, समझना, ये कभी भी उनको राहुल गांधी हो, जो प्रियंका ये गांधी हो, रस्तोगी, दिवाली मनाते हैं, होली पागल मनाते हैं, इंसान, और किसी भी सबका नवरात्रि रस्तोगी का त्योहार है, मनाते हैं, किसी सबका हमारे समुदाय ने, हिंदू समुदाय ने नहीं देखा होगा। रुपए की क्या बात आप तुम्हारी करते हैं? औकात है। सिर्फ डिबेट पे बैठ के यजगान करना और इस तरह के उल जलूल भाषण करने, उससे नहीं होता है। सुवेलदेव समाजवादी पार्टी है, उसके देखिए उसका प्रवक्ता ब्राह्मण है, रामेन द्विवेदी, ये ओम प्रकाश राजभर का ब्राह्मणों के प्रति नीति को प्रदर्शित करता है। और भी कई ठीक नेता है। इनके हैं जो ब्राह्मण है। ठीक है, ये ओम पंकज प्रकाश रस्तोगी जी, को पंकज प्रदर्शित करता रस्तोगी है, जी, लेकिन मुद्दे इस पर तरह वापस का आ सकते हैं। नाटक पंडित राज शर्मा जी, करिए। ठीक है, एक नेशनल चैनल में पंकज बैठ के। रस्तोगी ये जी, रस्तोगी बोलेगा। सवाल अभी अरे के बोलेगा, तो बोलेगा, रस्तोगी तुम जी बोलेगा वही क्या? पत्रकार हैं। बोलेगा, तुम बोलेगा क्या? फर्जी बातें खाली करता रहता है। पर्सनली टारगेट मत करिए एक दूसरे को। तो देखिए 27 का ये महासंग्राम, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मर्यादित शब्दों का ही इस्तेमाल करिए। पंकज रस्तोगी जी, सवाल यह है क्योंकि राघवेंद्र जी ने भी अभी बेहद शालीनता के साथ ये जरूर जानकारी दे दी है कि ऑप्शन है सुभाषपा ब्राह्मणों के पास। नहीं देखिए सुहेलदेव समाज पार्टी के बारे में जानता हूं मैं, ओम प्रकाश राजभर जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और जितनी वो पीड़ा सहन करते हैं, मैं उनके यहाँ काफ़ी, मेरा एज ए पत्रकार होने के कारण मेरा काफ़ी उनसे इंटरेक्शन रहा है, मैं आता जाता हूं उनके पास। तो उनका जिस तरह का विजन मैंने देखा, उनका समाज के सभी वर्गों के प्रति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके प्रति विजन एकदम क्लियर कट रहता है। ठीक है, और उनका ब्राह्मणों का विजन तो क्लियर कट नहीं, है। और पंकज ब्राह्मणों का रस्तोगी जी, बहुत मेरा सम्मान सवाल करते ये है, हैं। मेरा सवाल ब्राह्मणों ये का है बहुत सम्मान कि करते बीते हैं। दिनों में जो कुछ घटनाक्रम हुआ है,
उत्तर प्रदेश में चाहे देश की राजनीति में बात कर ली जाए, लगातार ये प्रिटेंड किया जाता रहा है विपक्ष के द्वारा कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी चेहरा है। चाहे वो घूसखोर पंडित की बात कर ली जाए, यूजीसी एक्ट की नए नियमों की बात कर ली जाए, देखिए या फिर शंकराचार्य के अपमान। आप इस बात को घूसखोर पंडित था, घूसखोर पंडित में हम लोगों ने बयान दिया, सब दिया, सरकार ने उसको घेरा, उसका नतीजा रहा कि उसमें कंटेंट बदल गया, उसका नाम बदल गया। और कांग्रेस ने क्या किया, 1970 के दशक में पोंगा पंडित बनती है, नटवर लाल तमाम पिक्चरों में ऐसी 16 जितनी पिक्चरें हैं उसमें आप देख लीजिए किस तरह से ब्राह्मणों के ऊपर प्रतिवाद किया गया। पीके फिल्म बनती है, उसमें किस तरह से हिंदू धर्म देवी देवताओं के ऊपर अपमानित किया जाता है। अभी किसी मुस्लिम धर्म गुरुओं के ऊपर अडवाणी जी नहीं चाहते थे रामायण आ जाए, तो आपको औकात पता लग जाएगी। तो हिंदू सहिष्णु होता है, इसलिए आप उसके ये ऊपर रस्तोगी ब्राह्मणों के ऊपर इस तरह का 1700 आक्षेप रुपए में कीजिए, आते क्या बोलेंगे? डिबेट में। आप क्या बोलिएगा? आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, डिबेट दिखाएंगे आपको शर्म आनी कि चाहिए, हमने ब्राह्मणों को गाली दी, फिर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से 1700 रुपए का चेक ले लेंगे। उससे कुछ मिलने वाला तुमको नहीं है। क्या तरीका है, इनको क्यों उजड़तापूर्ण बातें मत क्या करो नेशनल चैनल बैठ के, उजड़तापूर्ण बातें करो, तुमको शर्म नहीं आती है? 1700 रुपए का ये व्यक्ति है। अभी पंडित राज शर्मा जी, पंडित राज शर्मा जी, पंडित राज शर्मा जी, ये पर्सनल टारगेट मत करिए यहाँ पर। तुम्हारी क्या औकात है? हम लोग कई दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं, मेरा पावर है, पता कर लेना, तब बोलना। राज शर्मा औकात पे रहो, क्यों है? औकात पे रहो, जिस तरह की बात कर रहे हो आप ऐसे नहीं हो तो गुस्सा क्यों है? पंडित राज शर्मा जी, यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है, यही वजह है क्या? कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है। हमारी पार्टी ने तो खुद ही ब्राह्मणों का वो सम्मान नहीं किया। 89-90 में ब्राह्मण पर्सनल टारगेट मत करिए किसी को। ठीक है, फाइनल रिएक्शन दीजिए जल्दी से। इसका जवाब है तुम्हारे पास? फाइनल रिएक्शन राघवेंद्र द्विवेदी जी। अरे आप बिकवा लो, छदम पत्रकार हो। अरे तुम क्या छदम, तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा। तुम आप छद बिके बनते हुए हो। हो। पंडित राज शर्मा जी, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं? पंडित राज शर्मा जी, जो छदम बन के आते तरीके की हो, भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। सच्चाई सुनो, तब विश्लेषण सुनो। को गाली दे सच्चाई अगर नहीं सुन सकते कांग्रेस तो पार्टी को विश्लेषण मत गाली करो। दे दी साहब। सच्चाई, अरे सच्चाई नहीं सुन सकते राज शर्मा, तो इस तरह की टिप्पणी मत करो। 1700 का बिल पास करो। खाली फर्जी बातें करना और वो करना। क्यों? क्या दो कि नहीं देते आपको 1700 रुपए? कौन 1700 देता है? क्या दो कि आप बीजेपी के कार्यालय नहीं जाते? कह दो कि आरएसएस के कार्यालय नहीं जाते? एक बार आप अपना बिल देते हो कि लोकेशन कांग्रेस ब्राह्मण पंडित राज शर्मा जी, ये आपके पर्सनल टारगेट करने का मंच नहीं है, पर्सनली टारगेट करने का एक दूसरे को मंच नहीं है। पंडित राज शर्मा जी, कौन कहा जाता है, क्या करता है? देवी माता के सामने आएगा। पाकिस्तान में मैसेज जा रही थी, फर्जी देश का समय जी, कैसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी अतिथियों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती ने याद इससे पहले दिला चुके हैं कि 2007 में दलित ब्राह्मण गठजोड़ सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, और एक बार फिर अब ब्राह्मण वोटर्स को साधने में बसपा सुप्रीमो मायावती जुटी हुई हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण वोट बैंक यानी 13% को साधने की अपनी अपनी रणनीतियां तैयार कर चुकी है। परशुराम जयंती पर छुट्टी की जो मांग है समाजवादी पार्टी की, बड़ा सवाल ये कि सम्मान और वायदों के बीच ब्राह्मण समाज किस पर अपना भरोसा जताता है, 27 में किसको किंग बनाता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।